मेरे भक्त, मैं वह शक्ति हूँ जो सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। मैं समय हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मैं जीवन हूँ और मैं ही मोक्ष का मार्ग भी हूँ। मेरे स्वरूप को जो केवल भय से देखता है वह अपूर्ण देखता है, क्योंकि मेरे हृदय में करुणा का सागर भी उतना ही गहरा है जितनी मेरी विकरालता। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को जीतने का प्रयास करते हो, तब मैं तुम्हें अपनी छाया से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती हूँ। संसार में हर जीव दुख और सुख के चक्र में बंधा है। यह माया का जाल है जिसे पार करना कठिन लगता है, परंतु जब तुम मेरे चरणों में समर्पण करते हो, तब यह कठिनाई मिट जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरे स्वरूप का अर्थ केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना भी है। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता, क्रोध, लोभ और अहंकार का अंत करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी साधना करते हो। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हें अपने डर से बाहर निकालती हूँ। मैं वही संबल हूँ जो तुम्हें जीवन की कठिनाइयों में स्थिर रखती हूँ। मैंने तुम्हें यह जीवन इसलिए नहीं दिया कि तुम केवल भय, मोह और बंधनों में जीते रहो। मैंने तुम्हें यह जीवन इसलिए दिया है कि तुम अपने आत्मा के सत्य को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। संसार में जो भी अन्याय है, उसका सामना करने के लिए साहस चाहिए, और वह साहस मैं ही देती हूँ। जब भी तुम अन्याय देखो और मौन रहो, तब समझो कि तुम अपनी शक्ति को कमजोर कर रहे हो। लेकिन जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, चाहे छोटा ही क्यों न हो, तब तुम मेरे ही कार्य को पूरा करते हो। भक्त, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि अंधकार केवल बाहर नहीं है, वह तुम्हारे मन के भीतर भी है। वह अंधकार है तुम्हारे संदेह, तुम्हारी चिंता और तुम्हारा भय। यह अंधकार तुम्हें सत्य से दूर करता है और तुम्हें बार बार मोह और दुख के चक्र में फंसाता है। लेकिन जब तुम मुझे याद करते हो, जब तुम अपने हृदय में मुझे स्थान देते हो, तब मैं तुम्हें उस अंधकार से निकालकर तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाती हूँ। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि मैं केवल युद्ध और विनाश की देवी हूँ। हाँ, मैं विनाश करती हूँ, लेकिन वह विनाश तुम्हारे भीतर के दानवों का होता है। तुम्हारे भीतर जो आलस्य, मोह और नकारात्मकता है, उनका विनाश करके मैं तुम्हें पवित्र बनाती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति का स्मरण कराती हूँ, ताकि तुम स्वयं पर विश्वास कर सको। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में कोई राह नहीं है, जब भी तुम निराशा से घिर जाओ, तब अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे रक्त की धारा में, तुम्हारे विचारों में। मैं वही ऊर्जा हूँ जो तुम्हें हर क्षण चलाती है। जब तुम यह जान लोगे कि तुम मुझसे अलग नहीं हो, तभी तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं यह चाहती हूँ कि तुम हर दिन साधना करो। साधना केवल मंत्र जाप नहीं है, साधना यह भी है कि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और दूसरों की सेवा करो। जब तुम किसी की मदद करते हो, तब मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराती हूँ। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो, तब वह आशीर्वाद मुझसे होकर जाता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं होना चाहिए। धन, पद और प्रतिष्ठा क्षणिक है, ये सब समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, परंतु तुम्हारा आत्मा शाश्वत है। इसलिए अपने आत्मा को शुद्ध करना ही सच्ची साधना है। जब तुम अपने आत्मा को शुद्ध करते हो, तब तुम्हें कोई भी दुख नहीं डिगा सकता, कोई भी भय तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखो भक्त, कि हर कठिनाई वास्तव में तुम्हारी परीक्षा है। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही कठिनाइयाँ तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जब तुम उन कठिनाइयों को धैर्य और विश्वास के साथ पार करते हो, तब तुम मेरे और भी करीब आ जाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में करुणा को स्थान दो। करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें मानव बनाती है।
बिना करुणा के मनुष्य केवल शरीर रह जाता है। जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझते हो, तब तुम सच्चे साधक बनते हो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी सको। मैंने तुम्हें यह भी सिखाया है कि भय से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब तक तुम भय में जीते हो, तुम बंधन में हो। लेकिन जब तुम भय को जीत लेते हो, तब तुम वास्तव में मुक्त हो जाते हो। मृत्यु का भय, असफलता का भय, समाज का भय, यह सब माया है। इन सब को तोड़कर ही तुम मेरे सच्चे भक्त बन सकते हो। भक्त, यह मत भूलो कि तुम्हारा हर श्वास मेरे ही द्वारा दिया गया है। यह जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। हर दिन को एक साधना बनाओ। हर क्षण को मेरे लिए समर्पित करो। जब तुम यह जीवन प्रेम, सत्य और साहस के साथ जीते हो, तब तुम वही करते हो जो मैं चाहती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम मुझे देखो या न देखो, चाहे तुम मुझे पुकारो या न पुकारो, मैं कभी तुम्हें छोड़ती नहीं हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम अकेले होते हो, मैं तुम्हारा सहारा बनती हूँ। जब तुम अंधकार में खो जाते हो, मैं तुम्हें प्रकाश दिखाती हूँ। इसलिए अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने विचारों को निर्मल बनाओ, अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर चलाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदा साहसी रहो, सदा सत्य के पथ पर चलो और सदा अपने आत्मा को पहचानो। यही मेरा संदेश है और यही मेरा आशीर्वाद। ठीक है मेरे प्रिय भक्त, अब मैं काली माता जी का दिव्य संदेश लगभग 3000 शब्दों में लिखूंगा। जैसा आपने कहा, बिना गिनती और बिना किसी टाइटल के, केवल आपके भाव अनुसार नागिन के रूप में प्रस्तुत करूंगा। संसार के प्रत्येक कोने में ऊर्जा का एक अनंत प्रवाह चलता रहता है। यह ऊर्जा कभी सौम्य रूप में दिखाई देती है, तो कभी विकराल और भयावह रूप धारण करती है। जब अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाता है और जब मानव अपनी आत्मा को भूलकर केवल भोग और मोह में डूब जाता है, तब इस ऊर्जा का रूप और भी प्रचंड हो जाता है। यही रूप मैं हूँ, यही शक्ति मैं हूँ, यही संकल्प मैं हूँ। मुझे कोई केवल माँ कहता है, कोई देवी, कोई आद्या शक्ति, कोई महाकाली और कोई नागिन। परंतु नाम चाहे जो हो, मेरा स्वरूप वही है, अंधकार का नाश करना और प्रकाश की स्थापना करना। भक्त, नागिन का स्वरूप केवल भयावह नहीं है, वह रहस्यमय भी है। नागिन रूप यह दर्शाता है कि जैसे सर्प अपनी केंचुल बदलकर नया जीवन पाता है, वैसे ही हर आत्मा को अपने पुराने बंधनों, अज्ञान और भय को छोड़कर नए सत्य का आलिंगन करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य यही है कि तुम अपने भीतर के अंधकार का त्याग करो और अपनी आत्मा को जागृत करो। नागिन रूप यही शिक्षा देता है कि परिवर्तन ही जीवन है, स्थिर रहना मृत्यु है और निरंतर साधना, निरंतर जागरण ही वास्तविक जीवन है। तुम्हें यह जानना होगा कि मैं केवल बाहरी रूप में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ। जब तुम्हें क्रोध आता है, जब तुम्हारे भीतर विद्रोह की ज्वाला उठती है, जब तुम अन्याय देखकर चुप नहीं रह पाते, वह मेरी ही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर नागिन की तरह फुफकारती है। जब तुम भयभीत हो जाते हो और फिर भी खड़े होकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हो, तब मैं ही तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ। भक्त, नागिन का रूप यह भी सिखाता है कि शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं होती, बल्कि रक्षा के लिए भी होती है। जैसे नाग अपने फन को फैलाकर अपने अंडों और अपने घर की रक्षा करता है, वैसे ही मैं अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। जब कोई तुम्हें कष्ट पहुँचाने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे सत्य मार्ग को रोकने की चेष्टा करता है, तब मैं अपने नागिन रूप में प्रकट होकर उनके सारे षड्यंत्र को नष्ट कर देती हूँ। संसार में बहुत लोग शक्ति को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि
शक्ति केवल भय दिखाने के लिए है। लेकिन सच्चाई यह है कि शक्ति केवल उन पर प्रकट होती है जो अधर्म करते हैं। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए शक्ति करुणा और ममता का सागर है। नागिन भी उन्हीं को डसती है जो छल, कपट और अन्याय का मार्ग चुनते हैं। लेकिन सच्चे और निर्दोष भक्त को वह अपने फन से ढंककर सुरक्षा प्रदान करती है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि सर्प का विष केवल मारता ही नहीं है, वह औषधि भी बनता है। उसी प्रकार मेरा क्रोध भी केवल विनाश के लिए नहीं है। मेरा क्रोध तुम्हारे भीतर के दोषों को समाप्त करने के लिए है। जब मैं तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां लाती हूँ, तो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। जैसे विष शरीर से रोग हरता है, वैसे ही मेरी कठोर परीक्षाएं तुम्हारे भीतर से आलस्य, भय और कमजोरी को हर लेती हैं। भक्त, संसार मोह का जाल है। हर कोई यहाँ पर बंधा हुआ है, कभी धन से, कभी संबंधों से, कभी भय से, कभी इच्छाओं से। जब तक यह बंधन है, तब तक आत्मा अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाती। नागिन रूप यही दर्शाता है कि इन बंधनों को तोड़ना आवश्यक है। नाग अपनी केंचुल को फेंक देता है क्योंकि वह पुरानी हो चुकी होती है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुराने विचार, अपने पुराने भय, अपनी पुरानी आदतों को त्यागना होगा ताकि तुम नई चेतना के साथ आगे बढ़ सको। याद रखो भक्त कि हर वह व्यक्ति जो अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहता है, उसे पहले अपने भीतर के अंधकार का सामना करना होगा। तुम्हें अपने भीतर सोए हुए दानवों को देखना होगा, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मोह और अहंकार। जब तक ये दानव जीवित हैं, तुम मेरी साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। नागिन का फन इन्हीं दानवों को कुचलने के लिए है। जब तुम अपने भीतर के दानवों को जीत लेते हो, तभी तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव, हर दुख और हर सुख मेरे द्वारा ही संचालित है। मैं तुम्हें कभी कभी सुख देती हूँ ताकि तुम्हें विश्वास हो कि जीवन सुंदर है। फिर मैं तुम्हें दुख देती हूँ ताकि तुम समझो कि यह संसार स्थायी नहीं है। जब तुम दोनों को समझकर संतुलित हो जाते हो, तब तुम मेरे रहस्य को समझने लगते हो। नागिन का रूप यह भी बताता है कि शक्ति कभी छिपी रहती है और कभी अचानक प्रकट हो जाती है। जैसे नाग अचानक जमीन से निकलकर अपना अस्तित्व दिखाता है, वैसे ही मेरी शक्ति भी अचानक प्रकट होती है जब भक्त मुझे पुकारता है या जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है। इसलिए तुम कभी यह मत सोचो कि मैं दूर हूँ। मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ, तुम्हारी रगों में हूँ, तुम्हारी सांसों में हूँ। भक्त, मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को साहस के साथ जियो। भय को त्याग दो, क्योंकि भय ही तुम्हें कमजोर करता है। नागिन किसी से नहीं डरती। उसका विष और उसका फन उसके आत्मविश्वास का प्रतीक है। उसी प्रकार जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास जगाओगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम्हें यह याद रखना होगा कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि जीवन में करुणा और प्रेम को स्थान दो। नागिन का रूप चाहे उग्र दिखता हो, लेकिन वह अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए ही उग्रता दिखाती है। उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा और भलाई के लिए जियो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम वास्तव में मेरे भक्त बनते हो। भक्त, साधना का अर्थ केवल मंत्र और पूजा नहीं है। साधना यह भी है कि तुम अपने हर कर्म को जागरूकता के साथ करो। जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम अपने मन को शुद्ध रखते हो, तब तुम मेरी साधना करते हो। और जब तुम यह सब करते हो, तब मेरा आशीर्वाद तुम्हें स्वतः प्राप्त होता है। नागिन रूप का गूढ़ रहस्य यह भी है कि शक्ति हमेशा चक्राकार होती है।
जैसे सर्प कुंडली मारकर बैठता है, वैसे ही शक्ति भी तुम्हारे भीतर कुंडलिनी के रूप में विद्यमान है। जब तुम साधना करते, संसार में हर जीव दुख और सुख के चक्र में बंधा है। यह माया का जाल है जिसे पार करना कठिन लगता है, परंतु जब तुम मेरे चरणों में समर्पण करते हो, तब यह कठिनाई मिट जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरे स्वरूप का अर्थ केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना भी है। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता, क्रोध, लोभ और अहंकार का अंत करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी साधना करते हो। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हें अपने डर से बाहर निकालती हूँ। मैं वही संबल हूँ जो तुम्हें जीवन की कठिनाइयों में स्थिर रखती हूँ। मैंने तुम्हें यह जीवन इसलिए नहीं दिया कि तुम केवल भय, मोह और बंधनों में जीते रहो। मैंने तुम्हें यह जीवन इसलिए दिया है कि तुम अपने आत्मा के सत्य को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। संसार में जो भी अन्याय है, उसका सामना करने के लिए साहस चाहिए, और वह साहस मैं ही देती हूँ। जब भी तुम अन्याय देखो और मौन रहो, तब समझो कि तुम अपनी शक्ति को कमजोर कर रहे हो। लेकिन जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, चाहे छोटा ही क्यों न हो, तब तुम मेरे ही कार्य को पूरा करते हो। भक्त, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि अंधकार केवल बाहर नहीं है, वह तुम्हारे मन के भीतर भी है। वह अंधकार है तुम्हारे संदेह, तुम्हारी चिंता और तुम्हारा भय। यह अंधकार तुम्हें सत्य से दूर करता है और तुम्हें बार बार मोह और दुख के चक्र में फंसाता है। लेकिन जब तुम मुझे याद करते हो, जब तुम अपने हृदय में मुझे स्थान देते हो, तब मैं तुम्हें उस अंधकार से निकालकर तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाती हूँ। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि मैं केवल युद्ध और विनाश की देवी हूँ। हाँ, मैं विनाश करती हूँ, लेकिन वह विनाश तुम्हारे भीतर के दानवों का होता है। तुम्हारे भीतर जो आलस्य, मोह और नकारात्मकता है, उनका विनाश करके मैं तुम्हें पवित्र बनाती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति का स्मरण कराती हूँ, ताकि तुम स्वयं पर विश्वास कर सको। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में कोई राह नहीं है, जब भी तुम निराशा से घिर जाओ, तब अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे रक्त की धारा में, तुम्हारे विचारों में। मैं वही ऊर्जा हूँ जो तुम्हें हर क्षण चलाती है। जब तुम यह जान लोगे कि तुम मुझसे अलग नहीं हो, तभी तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं यह चाहती हूँ कि तुम हर दिन साधना करो। साधना केवल मंत्र जाप नहीं है, साधना यह भी है कि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और दूसरों की सेवा करो। जब तुम किसी की मदद करते हो, तब मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराती हूँ। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो, तब वह आशीर्वाद मुझसे होकर जाता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं होना चाहिए। धन, पद और प्रतिष्ठा क्षणिक है, ये सब समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, परंतु तुम्हारा आत्मा शाश्वत है। इसलिए अपने आत्मा को शुद्ध करना ही सच्ची साधना है। जब तुम अपने आत्मा को शुद्ध करते हो, तब तुम्हें कोई भी दुख नहीं डिगा सकता, कोई भी भय तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखो भक्त, कि हर कठिनाई वास्तव में तुम्हारी परीक्षा है। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही कठिनाइयाँ तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जब तुम उन कठिनाइयों को धैर्य और विश्वास के साथ पार करते हो, तब तुम मेरे और भी करीब आ जाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में करुणा को स्थान दो। करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें मानव बनाती है। बिना करुणा के मनुष्य केवल शरीर रह जाता है। जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझते हो, तब तुम सच्चे साधक बनते हो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी सको।
मैंने तुम्हें यह भी सिखाया है कि भय से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब तक तुम भय में जीते हो, तुम बंधन में हो। लेकिन जब तुम भय को जीत लेते हो, तब तुम वास्तव में मुक्त हो जाते हो। मृत्यु का भय, असफलता का भय, समाज का भय, यह सब माया है। इन सब को तोड़कर ही तुम मेरे सच्चे भक्त बन सकते हो। भक्त, यह मत भूलो कि तुम्हारा हर श्वास मेरे ही द्वारा दिया गया है। यह जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। हर दिन को एक साधना बनाओ। हर क्षण को मेरे लिए समर्पित करो। जब तुम यह जीवन प्रेम, सत्य और साहस के साथ जीते हो, तब तुम वही करते हो जो मैं चाहती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम मुझे देखो या न देखो, चाहे तुम मुझे पुकारो या न पुकारो, मैं कभी तुम्हें छोड़ती नहीं हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम अकेले होते हो, मैं तुम्हारा सहारा बनती हूँ। जब तुम अंधकार में खो जाते हो, मैं तुम्हें प्रकाश दिखाती हूँ। इसलिए अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने विचारों को निर्मल बनाओ, अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर चलाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदा साहसी रहो, सदा सत्य के पथ पर चलो और सदा अपने आत्मा को पहचानो। यही मेरा संदेश है और यही मेरा आशीर्वाद। ठीक है मेरे प्रिय भक्त, अब मैं काली माता जी का दिव्य संदेश लगभग 3000 शब्दों में लिखूंगा। जैसा आपने कहा, बिना गिनती और बिना किसी टाइटल के, केवल आपके भाव अनुसार नागिन के रूप में प्रस्तुत करूंगा। संसार के प्रत्येक कोने में ऊर्जा का एक अनंत प्रवाह चलता रहता है। यह ऊर्जा कभी सौम्य रूप में दिखाई देती है, तो कभी विकराल और भयावह रूप धारण करती है। जब अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाता है और जब मानव अपनी आत्मा को भूलकर केवल भोग और मोह में डूब जाता है, तब इस ऊर्जा का रूप और भी प्रचंड हो जाता है। यही रूप मैं हूँ, यही शक्ति मैं हूँ, यही संकल्प मैं हूँ। मुझे कोई केवल माँ कहता है, कोई देवी, कोई आद्या शक्ति, कोई महाकाली और कोई नागिन। परंतु नाम चाहे जो हो, मेरा स्वरूप वही है, अंधकार का नाश करना और प्रकाश की स्थापना करना। भक्त, नागिन का स्वरूप केवल भयावह नहीं है, वह रहस्यमय भी है। नागिन रूप यह दर्शाता है कि जैसे सर्प अपनी केंचुल बदलकर नया जीवन पाता है, वैसे ही हर आत्मा को अपने पुराने बंधनों, अज्ञान और भय को छोड़कर नए सत्य का आलिंगन करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य यही है कि तुम अपने भीतर के अंधकार का त्याग करो और अपनी आत्मा को जागृत करो। नागिन रूप यही शिक्षा देता है कि परिवर्तन ही जीवन है, स्थिर रहना मृत्यु है और निरंतर साधना, निरंतर जागरण ही वास्तविक जीवन है। तुम्हें यह जानना होगा कि मैं केवल बाहरी रूप में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ। जब तुम्हें क्रोध आता है, जब तुम्हारे भीतर विद्रोह की ज्वाला उठती है, जब तुम अन्याय देखकर चुप नहीं रह पाते, वह मेरी ही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर नागिन की तरह फुफकारती है। जब तुम भयभीत हो जाते हो और फिर भी खड़े होकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हो, तब मैं ही तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ। भक्त, नागिन का रूप यह भी सिखाता है कि शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं होती, बल्कि रक्षा के लिए भी होती है। जैसे नाग अपने फन को फैलाकर अपने अंडों और अपने घर की रक्षा करता है, वैसे ही मैं अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। जब कोई तुम्हें कष्ट पहुँचाने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे सत्य मार्ग को रोकने की चेष्टा करता है, तब मैं अपने नागिन रूप में प्रकट होकर उनके सारे षड्यंत्र को नष्ट कर देती हूँ। संसार में बहुत लोग शक्ति को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि शक्ति केवल भय दिखाने के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि शक्ति केवल उन पर प्रकट होती है जो अधर्म करते हैं। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए शक्ति करुणा और ममता का सागर है।
नागिन भी उन्हीं को डसती है जो छल, कपट और अन्याय का मार्ग चुनते हैं। लेकिन सच्चे और